हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली है बेटा 3.3, ठीक है, मैट्रिक्स की जो एक्सरसाइज 3.3 उसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले बेटा जो टॉपिक्स है, ठीक है, उनको मैं आपको एक एक करके समझाना चाहूँगा कि ये क्या हम पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। सबसे पहले आएगा बेटा अवयव का परिवर्त, ठीक है, अवयव का परिवर्त। सो बेटा अवयव का परिवर्त को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोला जाता है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है वो, यदि आपके पास एक मैट्रिक्स ए बराबर मैंने ले लिया 2 3 1 0 5 6, ये एक मैट्रिक्स ले लिया, तो उसका जो परिवर्त होगा, परिवर्त को पता है क्या डैश से प्रदर्शित करते हैं, ए के ऊपर डैश लग जाएगा। ए ट्रांसपोज बोल दो, ए डैश बोल दो, मैं ए डैश बोलता हूँ, ज़्यादा आसान लगता है सुनने में। सो क्या होता है ना इसमें, आपको पता है बेटा, ये हमारी क्या है, पहली रो है, ये हमारी क्या है, दूसरी रो है ना। तो जो रो होता है ना वो कॉलम में आ जाता है, पहली रो पहले कॉलम बन जाएगी 2 3 1, और ये 0 5 दूसरी रो दूसरी कॉलम बन जाएगी 0 5 6, मतलब रो का कॉलम बन जाना, यही ट्रांसपोज होता है, यही परिवर्त होता है। सिंपल, समझ गए? तो ये जो रो, पहली रो को पहली कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरी कॉलम बना दो, तीसरी रो होती तीसरी कॉलम बन जाती, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, परिवर्त, अवयव का परिवर्त या फिर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसे ही कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में बच्चा? क्लियर? अगर देखो बेटा, इसका ऑर्डर कितना है, वैसे पहले रो आता है, इसका ऑर्डर कितना है इस अवयव का, इसका ऑर्डर है 2 और कॉलम कितने हैं 3। इसका देखो बेटा, इसमें कितने रो हैं, 1 2 3, उल्टा हो जाएगा उसका, इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम। तो 2 क्रॉस 3 का, अगर इसकी कोटि 2 गुणा 3 है ना, तो परिवर्त वाले की 3 गुणा 2 हो जाएगी, उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, इस पर आपका क्या बन सकता है बेटा, इस पर आपका वो बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फिर अवयव के परिवर्त, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे इनको कॉपी में लिख लेना बेटा, ठीक है। ए डैश निकाला, उसका फिर से डैश निकालोगे तो ए के बराबर आएगा, ठीक है। आपने कोई मैट्रिक्स ली, उसको के से गुणा किया और उसका ट्रांसपोज लिया, तो के बाहर आ जाएगा, ए डैश के बराबर आएगा। और ए प्लस बी, 2 मैट्रिक्स लिए, उनको अपने जोड़ा और उसका डैश लिया, तो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा। और आपने गुणा किया ए बी डैश, तो बी डैश ए डैश के बराबर होगा, बी डैश पहले आएगा, ए डैश बाद में आएगा। सो मस्त है, इसको कॉपी में लिख लेना, ये 4 प्रॉपर्टीज, और इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन भी हम करेंगे प्रश्नावली में। ठीक है बेटा, किसी का भी प्रूफ नहीं आता है तो प्रूफ के चक्कर में मत पड़ना, रिजल्ट हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्रूफ वगैरह में अपना टाइम वेस्ट मत करो, वो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए ज़रूरी है उसका रिजल्ट, उसका यूज़। ठीक है, सो बेटा यहाँ पर कुछ प्रमेय लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। प्रमेय क्या बोल रहा है बेटा? प्रमेय हमसे ये बोल रहे हैं वास्तविक अवयव। वास्तविक अवयव क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मैट्रिक्स है ना, इसके अंदर वास्तविक संख्या लिखी हुई है, 2 - 1 √3, ये सब संख्या वास्तविक होती है। काल्पनिक क्या होता है? अगर आई के रूप में लिखा होता तो वो काल्पनिक होता है। अगर कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर वास्तविक अवयव, जैसे ये वाला उदाहरण ले सकते हो। ठीक है, कह रहे हैं वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या होता है? जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं, है ना। अवयव के लिए ए प्लस ए डैश, आपके पास कोई ए होगा और उसका आप परिवर्तन निकालोगे, दोनों को जोड़ोगे तो एक सममित अवयव, और a - a डैश एक विषम सममित अवयव होते हैं। अब आपको मैं समझाऊंगा कि सममित अवयव क्या होता है और विषम सममित अवयव क्या होता है। सबसे पहले, ठीक है, सममित अवयव क्या होता है वो आप जान लो। नंबर 1, सममित अवयव। सममित अवयव को अंग्रेजी में बोलते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सममित अवयव क्या होती है? अगर
ए डैश किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाए। कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है और उसका आपने क्या निकाल दिया बेटा, ट्रांसपोज निकाल दिया, और वो फिर से ए के बराबर आ गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नंबर 2 विषम सममित। विषम सममित आव्यूह क्या होता है बेटा, इसे बोलते हैं बेटा स्क्यू, अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ना बेटा, अगर आपके पास ए डैश माइनस ए के बराबर आता है तो उसे हम बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। कोई आपके पास मैट्रिक्स दे रखा है, उसका आपने ट्रांसपोज निकाला और वो माइनस ए के बराबर आ गया, तो उसे हम विषम सममित आव्यूह बोलेंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा हर एक चीज़, ठीक है। अब जो मैं आपको प्रमेय बोल रहा था ना, ये क्या बोल रहा है, 1.1। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, थ्योरम 1 प्रमेय, पहला वाला प्रमेय क्या बोल रहा है बेटा, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, अंदर सारे वास्तविक अवयव होंगे। ये जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा, वास्तविक अवयव का होगा, और साथ ही साथ ये क्या होगा बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स को अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह समझते हो ना, जितने रो उतने कॉलम। अगर ऐसा है, अगर कोई मैट्रिक्स वास्तविक अवयव है उसके अंदर और वो वर्ग आव्यूह है, तो क्या होता है ना, ए प्लस ए डैश, ए और उसका आपने परिवर्तन निकाला, हम जोड़ दिया, तो ये होगा आपका सममित आव्यूह। ये आपका क्या होगा बेटा, सममित आव्यूह होगा। और अगर ए माइनस ए डैश, ये आपका क्या होगा बेटा, विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, ये आपका विषम सममित आव्यूह होगा। आई बात समझ में। और एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, दूसरा थ्योरम होता है, थ्योरम को हिंदी में प्रमेय बोलते हैं। दूसरा प्रमेय क्या होता है, कोई मैट्रिक्स है आपके पास, वही मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है और इसके अंदर सारे वास्तविक अवयव हैं, ठीक है, वर्ग आव्यूह है, तो किसी भी मैट्रिक्स को हम सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इस पर भी तो क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स, ये हमारा पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, सममित का होता है। अभी मैंने बताया था आपको, ये वाला पार्ट क्या होता है, सममित, और ये वाला क्या होता है, विषम सममित, है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम सममित प्लस विषम सममित प्लस लगाए ना, कि किसी मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स क्या है, वर्ग आव्यूह है, सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन भी करेंगे। तो इतना ही कॉन्सेप्ट है और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रश्नावली 3.3 में। यहाँ तक समझ में आ गया, और समझ में आएगा तो हम क्वेश्चंस करेंगे। इतना ही बेसिक्स है इस प्रश्नावली 3.3 के लिए, ठीक है बेटा। चलिए, मैं चीज़ों को हमेशा सिंपल लेता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड कभी नहीं बनाता हूँ। अभी देखना, दूध का दूध, हर एक चीज़ पानी का पानी होगा और मज़ा आएगा करने में। कह रहे हैं प्रश्नावली 3.3 क्लास 12 मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। हर एक का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली हमारी है 3.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला पार्ट। हमें क्या दिया है, नाम लेते हैं इसका, ए मान लेते हैं। हमें दे रखा है 5 1/2 -1। इसका हमें क्या निकालना है बेटा, परिवर्त। तो परिवर्त क्या हो जाएगा, जो ये चीज़ है वो ये बन जाएगी, ये जो कॉलम है वो रो बन जाएगी, कॉलम रो बन जाता है, रो कॉलम बन जाता है। सो यहाँ 5 1/2 -1 आंसर।
इससे आसान और कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है। दूसरा वाले में क्या है बेटा, दिया है ए, क्या दे रखा है 1 माइनस के 1 2 3 ये दे रखा है, ठीक है। परिवर्तन निकालना है, ए डैश क्या होगा, ये जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। बताइए कुछ इससे आसान और कुछ है, बताइए। तीसरा ये हमें क्या दे रखा है बेटा, तीसरे में माइनस के 1 ठीक है। तो इसका परिवर्तन निकालना है हमें, ए डैश ये क्या होगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा -1, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, और ये तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। आगे बेटा आराम से परिवर्तन निकालना आ गया होगा। कह रहे यदि ए ये है बी ये है तो इनको सत्यापित कीजिए, इनको करके दिखाइए। बेटा इससे आसान क्वेश्चंस और कुछ नहीं है, आसान और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, लेकिन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटा। ए हमें दे रखे हैं प्रॉपर -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1, और बी हमें दे रखा है -4 1 माइनस के 5 1 2 0 1 3 1, ये भी दे रखा है। हमें शब्द क्या करना है बेटा, पार्ट 1 में जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल मैं वैसे ही लिखवा रहा हूँ। सिद्ध करना है ए प्लस बी का जो डैश है वो ए डैश प्लस बी डैश है। ये प्रॉपर्टी है, अभी आपको मैंने दिखाया ना। अब इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। सो बायां पक्ष पहले लेंगे, ठीक है। ए प्लस बी निकालो, सो पहले यहाँ ए रखूँ, कि ए है और यहाँ बी आ जाएगा, ठीक है। जोड़ो -1 और -4 माइनस के 5 2 और 1 3 3 और -5 माइनस के 2 5 और 1 6 7 और 2 9 9 और 0 0 -2 प्लस का 1 माइनस का 1 1 और 3 4 1 और 1 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका परिवर्तन निकालना है, ए प्लस बी डैश, ठीक है। तो आपको पता ही है बेटा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, माइनस के 5 3 माइनस के 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 6 9 9, ठीक है। और तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा -4, ये, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। कोई दिक्कत, हमने बायां पक्ष तो हल कर लिया, अब दायां पक्ष हल करके भी ये आ जाए तो बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। सो दाएं पक्ष पे आते हैं पुनः। अब ए डैश निकालना है बेटा, ए डैश निकालते हैं डायरेक्ट। सो जो पहला रो है बेटा पहला कॉलम बन जाएगा -1 -2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। फिर बी डैश निकालना है, -4 1 माइनस के 5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। परिवर्तन निकाल दिया। अब हमें क्या करना है बेटा, जोड़ना है ए डैश प्लस बी डैश। तो देखो जोड़ते हैं, इसलिए मैंने सामने रखा है -1 -5 4 माइनस के 5 5 और 1 6 माइनस के 2 और 1 माइनस के 1 2 और 1 3 7 और 2 9 1 और 3 4 3 और -5 -2
9 और 0 9, 1 और 1 2। अब देखो बेटा ये समीकरण नंबर 2 है, क्या बराबर आए हैं? ये देखो ये वाला और ये वाला बिल्कुल बराबर है। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 बराबर है कि नहीं? आपकी आंखों के सामने है, दोनों बराबर आ गए। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से लास्ट में लिख देंगे ए प्लस बी का डैश किसके बराबर है? ए डैश प्लस बी डैश, और इसको डब्बे में बंद कर देंगे। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। बिल्कुल इस तरीके से एग्जाम में लिखना है, तो मैंने उसी तरीके से आपको कराया है। ठीक है बेटा, पहला वाला क्वेश्चन हो गया, पहला वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में आ जाऊँ। जैसे पहला वाला क्या है ना वैसे ही है, बस माइनस है। ठीक है, बस क्या है बेटा? माइनस है। ए माइनस के बी डैश, ए डैश माइनस के बी डैश होता है। ठीक है, सो देखो बेटा ए माइनस के बी, पहले ए माइनस के बी निकालो। ठीक है ना, हमें ए क्या दे रखा है? वो हम यहाँ रख देंगे। ए हमें दे रखा है बेटा माइनस के 1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये दे रखा है माइनस के 4 1 माइनस के 5 1 2 0 1 3 1। ठीक है बेटा, ये है ना क्वेश्चन आपके सामने, ये ए और बी दे रखे हैं। तो देखो बेटा अब हल करते हैं, बस माइनस करना है, ध्यान से रखेंगे। -1 में से माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में से 1 घटाओगे 3, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से ये माइनस माइनस प्लस 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 9 में से 0 घटाएंगे 9। ध्यानपूर्वक हल करना है। -2 -1 माइनस के 3, 1 में से 3 घटाएंगे माइनस के 2, 1 में से 1 घटाएंगे 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ए माइनस बी का डैश लेना है। तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है बेटा? ए डैश माइनस बी डैश निकालना है। तो देखो बेटा ए डैश हमने पहले निकाल दिया था, ये बी डैश निकाला था, ये मैं ऊपर से मान देख के रख रहा हूँ। ठीक है, अब बस -1 और ये कितना आ जाएगा 3 4 माइनस के 3 1 5, ये जाएगा माइनस के 2। अब समीकरण 1 देखो और समीकरण 2 देखो, दोनों बराबर है कि नहीं? ये पहला वाला समीकरण, ये दूसरा वाला समीकरण बराबर है। लास्ट में क्या लिख दोगे? समीकरण 1 तथा 2 से ए माइनस बी का डैश किसके बराबर है बेटा? ए डैश माइनस के बी डैश। है ये चीज़? बिल्कुल। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है बेटा, आराम से बनो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा इसमें सेम टू सेम ऑर्डर दे रखा था, इसमें दूसरा ऑर्डर दे रखा है। अब इसमें ध्यान से देखो, ठीक है, थर्ड वाले पे आ जाओ। ये ए और ये बी, ठीक है, ए डैश दे रखा है, ध्यान देखना, ए डैश दे रखा है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। क्वेश्चन नंबर 3, ए डैश दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? डैश 3 4 माइनस के 1 2
0 1, ये ए डैश दे रखा है और फिर हमें बी दे रखा है माइनस के 1 2 1 1 2 3। ठीक है, बाद बाकी देखो आपको पता है चूंकि ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है, तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, ये डैश है, यहाँ से देखो ये पहला रो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम बन जाएगा 3 4, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा माइनस के 1 2, और ये तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये मुझे ए मिल गया। ठीक है, मुझे ए मिल गया, क्योंकि जब तक दोनों अगर सब आव्यूह का जोड़ करना है या आव्यूह का घटाना है, अगर उनकी कोटि बराबर नहीं है तो ना उन्हें जोड़ सकते ना उन्हें घटा सकते हो। इसकी और इसकी कोटि एक थी नहीं, क्योंकि परंतु ये एक डैश है, ए डैश का डैश ए होता है। अब देखो इसकी कोटि और इसकी कोटि बिल्कुल बराबर है। ठीक है, इसकी कोटि कितनी है 2 गुणा 3, इसकी कोटि कितनी है 2 गुणा 3, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। हमें सिद्ध करना है बेटा पहले वाले में क्या, ए प्लस बी डैश किसके बराबर है, ए डैश प्लस बी डैश। ओके बेटा, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी करके आया हूँ। ठीक, तो पहले ए और ये बी है, इनको जोड़ो, ए प्लस बी निकालते हैं। ए कितना है बेटा 3 - 1 0 4 2 1, बी हमारे पास -1 2 1 1 2 3। ठीक है, जोड़ेंगे 3 और -1 2 -1 और 2, 1 0 और 1 1, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1 और 3 4। अब इसका क्या निकालना है बेटा, परिवर्त ट्रांसपोज। पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, दूसरा रो बन जाएगा दूसरा कॉलम। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, फिर से आ जाओ पुनः। अब हमें दायां पक्ष देखना है, ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, सो देखो बेटा ए डैश हमें पहले ही दे रखा है स्टार्टिंग पे ही, है ना, यहाँ से देख के मान रख दो 3 4 -1 2 0 1। अब बी डैश निकाल सकते हैं हम, ये जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा -1 2 1, और दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 1 2 3। जोड़ो इनको, 3 में से 1 घटाएंगे 2, और 4 और 1 जोड़ेंगे 5, -1 2 1, ये हो जाएगा 2 2 4, 1 3 और 1 4। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो बेटा, दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर बिल्कुल है। तो यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 तथा 2 से, क्या लिख दोगे, समीकरण 1 तथा 2 से ए प्लस बी डैश किसके बराबर है, ए डैश प्लस बी डैश। हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली हो गया। अब बारी है पहले होमवर्क की। ठीक है बेटा, अब मैं आपको पहला होमवर्क दूंगा, सो इसका सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। कर लोगे, ये खुद करना है, जैसे अभी हमने किया था ना, ये वाला भी तो मैंने किया था, तो ऐसे ही ये वाला करना है। हो जाएगा, कमेंट करके मुझे आंसर बताना। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन में। ये ए डैश है, ये बी है, तो हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। सो देखो दिया है, क्या दिया है बेटा, ए डैश दे रखा है कितना, -2 3 1 2, वह बी हमें दे रखा है बेटा -1 0 1 2। तो देखो बेटा ए डैश का डैश ए होता है, तो इसका ट्रांसपोज निकालो, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, ये ए है,
और ये बी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, ए प्लस 2b का परिवर्त, ये हमें ज्ञात करना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। सो देखो बेटा, a प्लस 2b, तो a का मान रखो, a का मान कितना है, -2132, 2, फिर b है, b का मान है -1012। आगे हल करते हैं। 2 से हर एक पद में गुणा हो जाएगी, -2, 0, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब जोड़ दो, -2 माइनस के 4, 1 और 0 1, 3 और 2 5, 2 4 6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना बेटा, इसका परिवर्त। तो जो पहला रो है बेटा, वो पहला क्या बन जाएगा, कॉलम, और दूसरा रो दूसरा कॉलम। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई डाउट दिक्कत हो तो बेटा एक बार दोबारा देखिए इसको, आराम से हो गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए ये चीज़, ए बी का डैश बी डैश ए डैश होता है। ठीक है, सो करते हैं बेटा 5वें का पहला पार्ट। देखो बेटा, ए हमें दे रखा है 1 -4 3, और बी हमें दे रखा है -1 2 1। ठीक है, ये दे रखा है। सो देखो बेटा, अगर ए डैश निकालें, सो जो पहला रो होता है वो पहला कॉलम बन जाएगा 1 -4 3, और अगर आप बी निकालोगे, सो जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा 1 2 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है ए बी का डैश किसके बराबर होगा, बी डैश ए डैश होगा। तो पहले हम ए बी करते हैं। ए बी का और ऑर्डर चेक करोगे, इसमें कितने रो हैं बता, एक रो, और कितने कॉलम है, 1 2 3। इसमें कितने रो हैं, 3, और कितने कॉलम है, 1। सो देखो, ये और ये बराबर होने चाहिए, तभी गुणा होगा, और नया ऑर्डर जो आएगा 1 गुणा 1 का होगा। ठीक है, ये पता लग गया हमें। सो ए का मान कितना है बेटा, 1, ये तो ए डैश बी डैश था ना, ए है था 1 -4 3, और बी हमारे पास है -1 2 1। देखो बेटा, इसका ऑर्डर कितना है, रो कितने हैं, 3, कॉलम कितना है, 1, रो कितना है 1, कॉलम कितना है 3। ठीक है, तो लास्ट में बराबर होना चाहिए, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 3 × 3 ऑर्डर का होगा। ठीक है, गुणा करना आपको आता ही होगा, इधर से इधर से। सो ये पहला रो 1 गुणा -1 माइनस के 1। ठीक है, 1 गुणा 2 2, 1 1 कम 1। दूसरे रो पे आ जाए -4 गुणा -1 प्लस के 4, 4 दूनी 8, -4 1 कम -4, 3 1 कम -3, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3। ठीक है, अब इसका क्या निकालना, ट्रांसपोज। तो पहला रो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम, दूसरा रो हो जाएगा दूसरा कॉलम, तीसरा रो हो जाएगा तीसरा कॉलम। ठीक है बेटा, आ गया पहला समीकरण, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट में। अब आपको क्या निकालना है बेटा, 9। अब आपको निकालना है बी डैश ए डैश। ठीक है, बी डैश ए डैश। तो बी डैश कितना है बेटा, -1 2 1, और ए डैश कितना है 1 -4 3। गुणा करेंगे
एक रो 3 कॉलम, एक रो 3 रो 1 कॉलम। सो 1 इंटू 1 ऑर्डर का आएगा। कुछ अजीब आ रहा है ना क्वेश्चन, ये बराबर तो आ नहीं रहा है। 5वां क्वेश्चन है कि नहीं। ये कितने ऑर्डर का आ गया हमारा, 3 इंटू 3 ऑर्डर का आ रहा है, और ये 1 इंटू 1 ऑर्डर का आ रहा है। तो ये बराबर कैसे होगा। चलो करते हैं। सो देखो बेटा, इसका ऑर्डर कितना है, ये ए डैश है ना, नहीं, हमें क्या करना है, बी डैश और ए डैश लेना है। बी डैश माइनस के 1 2 1 और ए डैश कितना है 1 माइनस 4 3। ठीक है। सो इनका ऑर्डर चेक कर लो बेटा, इनका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 1 है। सही है। देखो बेटा, बी डैश पहले है ना, 3 इंटू 1 ऑर्डर का है, और ये कितने ऑर्डर का है बेटा 1 इंटू 3 ऑर्डर का। 1 से 1 हटा, जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का ही होगा। ठीक है, सही है। सो ये पहला रो, ये पहला कॉलम माइनस 1 इंटू 1 माइनस के 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस के 4 माइनस 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 के 3। ये दूसरा रो, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 माइनस के 2 3 6। तीसरा रो, 1 1 कम 1, 1 चौके 4, 1 3 3। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब देखो समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 दोनों इक्वल हैं। ठीक है ना, दोनों बराबर है। तो आप क्या लिख दोगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख दोगे, 1 तथा 2 से ये लिख देंगे ए बी डैश किसके बराबर है, बी डैश ए डैश। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। तो जैसे बेटा पहला पार्ट हुआ है वैसे ही दूसरा पार्ट होगा। दूसरा पार्ट होमवर्क है, इसे खुद करना। ठीक है, इसे आप खुद कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं ये ए है तो ए डैश ए आपको आई के बराबर दिखाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 6 का पार्ट 1 है ना, दिया है। क्या दिया है बेटा, ए क्या दे रखा है, कॉस अल्फा, फिर क्या है बेटा साइन अल्फा, फिर है आपका माइनस के साइन अल्फा, और फिर इधर क्या है कॉस के अल्फा। ए है तो ए डैश निकाल लो पहले आप। ए डैश चाहिए होगा, जो पहली रो है वो पहली कॉलम बन जाएगी, और जो दूसरी रो है वो दूसरी कॉलम बन जाएगी। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए डैश ए आई के बराबर है। ठीक है, तो ए डैश ए लेके चलेंगे। ए डैश कितना है बेटा, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये हमारे पास है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक, गुणा करने का नियम बताइए, इधर से रो लेते हैं, इधर से कॉलम्स। तो देखो बेटा, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन गुणा साइन, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। पहला रो हो गया, और दूसरे कॉलम पे आ जाओ, कॉस गुणा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब पहला रो हो गया, दूसरे रो पे आ जाओ, साइन गुणा कॉस, साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर इसमें आएगा साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा। आपको बताइए इसका मान और इसका मान तो एक होगा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और ये प्लस का माइनस का कटा 0, ये प्लस का माइनस कटा 0, ये 1। तो ये किसके, ये क्या है बेटा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक अवयव है, किस ऑर्डर का, 2×2 ऑर्डर का। ये 2×2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स था, यही तो हमें सिद्ध करना था। अतः ए डैश किसके बराबर आ गया, आई, यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। जैसा फर्स्ट वाला हुआ है ना, जैसा फर्स्ट वाला हुआ है बेटा, डिक्टो सेकंड वाला वैसे होगा। तो इसे आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, ये आप खुद कर सकते हैं क्योंकि मिलते जुलते क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7वें के पहले पार्ट में। पहला दूसरा सेम पार्ट है, पहला भी करते हैं दूसरा भी करते हैं। कह रहे हैं कि इसको सम्मित अवयव दिखाइए, ठीक है। सो देखो बेटा, 7वें का फर्स्ट पार्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 1 1 -1 2 1 5 1 3, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है, हमें इसको सम्मित अवयव सिद्ध करना है। देखो ए डैश निकालो, क्या आ गया, पहला रो पहला कॉलम बन जाता है, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाता है, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाता है। देखो इसमें और इसमें कोई अंतर है नहीं है, चूंकि ए डैश किसके बराबर आ गया, फिर से ए के बराबर आ गया, अतः यह सममित अवयव है। ये सममित अवयव है क्योंकि ए डैश ए के बराबर है, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ, यही तो सिद्ध करना था। क्या दिया है, ए बराबर हमें दे रखा है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ठीक है। ये दूसरा, इसका ए डैश निकालो। सो पहला रो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम, दूसरा रो हो जाएगा दूसरा कॉलम, तीसरा रो हो जाएगा तीसरा कॉलम। तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं माइनस उभयनिष्ठ ले लूँ, सभी में से माइनस उभयनिष्ठ ले लूँ, तो जो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये वाला देखो बेटा, और ये वाला देखो, सेम टू सेम आ गए। ये किसके बराबर आ गया, ये ए के बराबर आ गया। अगर इसको समीकरण 1 मानेंगे तो ए डैश किसके बराबर आ गया, -a के बराबर। और ये क्या होता है बेटा, इसका मतलब क्या है, विषम सममित अवयव। यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है। अगर ए डैश -a के बराबर आता है तो वो क्या होता है, विषम सममित अवयव होता है। आराम से हो गया। 8वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 8वां क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि ये ए है तो सत्यापित कीजिए ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। अच्छा चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए हमें क्या दे रखा है, 1 5 6 7, ठीक है। सो बेटा इसका जो अगर परिवर्त निकालोगे ए डैश, पहला रो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। पहले वाले पार्ट में आ जाओ, ए प्लस ए डैश निकालो। सो बहुत आसान है, ये ए है और ये डैश है, डायरेक्ट कर देते हैं। 1 और 1 जोड़ना है ना, 2 5 और 6 11, 6 और 5 11 और 7 और 7 14, ठीक है। ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, यही आपको दिखाना है। ठीक है। सो देखो बेटा, अगर ये जो आया है, ये जो चीज़ आई है ना, इसको मैं अगर क्या दिखा देता हूँ, ए प्लस ए डैश आपका ये आया है। अब ये जो चीज़ आई इसका अगर ट्रांसपोज ले लो, ए प्लस ए डैश, अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, यदि
ए प्लस ए डैश का डैश फिर से क्या आ जाए, ए प्लस ए डैश मतलब यही आ जाए, तो ये क्या होगा, तब ये क्या होगा बेटा, सममित अवयव होगा, है ना। तो मैं इसका फिर से ट्रांसपोज निकालता हूँ। तो देखो बेटा, पहला रो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क है नहीं, है ना। इसका ट्रांसपोज फिर से वही आ गया, यानी कि ये क्या है बेटा, सममित अवयव। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था, आराम से हो गया। अब क्या है, दूसरे वाले पार्ट में ए माइनस ए डैश, अब की बार माइनस करना है। सो देखो बेटा, ये ए है, ये ए डैश है, माइनस करो। 1 में से 1 घटाओगे 0, 5 में से 6 घटाओगे माइनस का 1, 6 में से 5 घटाओगे 1 और 7 में 7 घटाओगे 0। विषम सममित अवयव कब होगा, विषम सममित अवयव सिद्ध करना है इसको जब ये चीज़ माइनस ही है, माइनस इसके बराबर आ जाए, है ना। सो देखो, ए माइनस ए डैश का डैश में करूँगा तो क्या आ जाएगा, जो पहला रो है वो क्या आ जाएगा बेटा, पहला कॉलम आ जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा बेटा, माइनस उभनिश ले लूँगा, तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये चीज़ इसके बराबर आ गई, है ना। सो देखो बेटा, अतः ये क्या है बेटा, अतः यह विषम सममित अवयव है। यही आपको सिद्ध करना था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आराम से बन गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये ए है, इसको और इसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सो बहुत आसान क्वेश्चन है, नो। ए हमें दे रखा है बेटा 0 AB माइनस ए 0 C माइनस B माइनस C 0, ठीक है। सो देखो बेटा, हमें यहाँ से ए डैश क्या मिलेगा, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 0 AB, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। पहला पार्ट हमें क्या करना है, 1/2 ए प्लस ए डैश निकालना है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, ए और ए डैश को जोड़ देते हैं, ठीक है। 0 और ए 0, ए माइनस ए 0, बी माइनस बी 0, 0 0 जोड़ रहे हैं, प्लस माइनस सारे आ रहे हैं, माइनस सी प्लस सी 0 0, और 0 को 2 से हर एक संख्या को भाग दोगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 0 0। 0 के बाद हर एक संख्या में 0/2 0/2 0/2 सारा 0 ही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ये। इसे क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। ये वर्ग अवयव है 3×3 ऑर्डर का, 3 ही रो है और 3 ही बटा कॉलम है, आंसर आ गया। अब ऐसे ही माइनस करना है। तो देखो बेटा, माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो ध्यान से देखना, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, ए माइनस ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2a, यहाँ से आ जाएगा 2b, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2a, c माइनस माइनस प्लस c हो जाएगा 2c, माइनस b माइनस के 2b, माइनस c माइनस के 2c, और ये 0। तो हर एक पद में 0 से भाग दे दोगे, सॉरी 2 से भाग दे दोगे, 0/2 0, 2 से 2 कटा a, 2 से 2 कटा b, माइनस के a 0, c माइनस के b माइनस के c 0, ये आ गया। ठीक है बच्चा, इस तरीके से करना था, सिंपल कैलकुलेशन है।
तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, आप देख ही पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। देखो 4 पार्ट हैं इसके, तो मैं सिर्फ 2 ही करवाऊंगा क्योंकि बहुत ही आसान है ना। 10वें क्वेश्चन में आ जाओ, पहले वाले पार्ट पर। कह रहे निम्नलिखित के आवयवों को एक सममित आवयव तथा विषम सममित आवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मैंने आपको बताया था कि हम ए को कैसे लिख सकते हैं बेटा, 1/2 e प्लस ए डैश 1/2 e माइनस ए डैश, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ये देखो स्टार्टिंग पे मैंने आपको दिखाया था, कहाँ है ये पर, मैं नंबर 2 बताया था मैंने आपको, तो वही चीज़ इसके लिए आपसे बोल रहा है। ये नियम हमें पहले से ही पता है और इसी का यूज़ करने के लिए बोल रहा है। ये वाला पार्ट होता है सममित और ये वाला पार्ट होता है विषम सममित, और यही चीज़ हमें करने के लिए बोल रहा है कि किसी भी वर्ग आवयव को हम सममित तथा विषम सममित आवयवों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। ए हमें मान लेते हैं कि ये ए है, ये 3 5 1 माइनस के 1, ये हमारा ए है। सो बेटा मेरा ए डैश क्या होगा, यहीं से निकाल लूँ। पहला रो, पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम, एक बार जोड़ना है। 3 और 1 3 क्या हो जाएगा 6, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 6 माइनस के 2। ठीक है, -1 माइनस, अब जोड़ेंगे, अब भाग दे दोगे तो क्या होगा, हर एक संख्या में 2 से भाग देना है। 3 3 3 माइनस के 1, समीकरण नंबर 1। अब आपको क्या करना है, ए माइनस के ए डैश, इसमें से 3 में से 3 घटाओगे 0, 5 में से 1 घटाओगे 4, 1 में से 4 5 घटाओगे तो माइनस के 4, और माइनस माइनस 1 तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस देखो ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो प्लस का 1 माइनस का 0 हो गया। अब क्या करना है बेटा, 2 से भाग देना हर एक पद में, 0 2 2। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। ठीक है, समीकरण 1 2 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 1/2 ए प्लस ए डैश 1/2 ए माइनस के ए डैश, मान रखो 3 3 3 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0 है बेटा। सो क्या हो जाएगा, 3 और 0 3 3 और 2 5, 3 और 2 1 और माइनस 1, ये किसके बराबर है, ये दिया गया मैट्रिक्स है आपका, एक तो दे रखा था आपको, ये आ गया, यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। जैसे 2 ऑर्डर का किया है हमने ना, वैसे ही 3×3 ऑर्डर का भी होगा। ठीक है, वैसे ही 3×3 ऑर्डर का होगा। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाऊँ, क्या दे रखा है हमें, ए हमें दे रखा है 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3, ये ए है। तो ए डैश क्या होगा बेटा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाता है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करना है बेटा, ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए डैश 6 और 6 12 -2 -2 माइनस के 4 2 2 4 -2 -2 माइनस के 4 3 3 6 -2 4 माइनस के 2 और ये 6। फिर क्या करना है बेटा, हमें भाग देना है, हर एक पद को 2 से भाग दे देना है। 2 छंग 12 माइनस के 2 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 1 2 2 दूनी 4 2 1 2 2 3 6। समीकरण नंबर 1 हो गया।
अब आपको फिर से क्या निकालना है, ए माइनस के ए डैश। अब की बार घटाना है, अब की बार हमें क्या करना है बेटा, घटाना है। तो जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो बेटा 6 में से 6 घटा 0, -2 ये 0, 2 में से 2 घटा 0, सारे 0 0 हो जाएंगे जब इसमें से ये घटाओगे तो, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम है, 0 हो गया। अब 1/2 ए माइनस ए डैश करोगे, हर एक पद को 0 से भाग दो, 0 में हर एक पद को 2 से भाग देना है, तो क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। अब इसको और इसको जोड़ देना है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, 1/2 ए प्लस ए डैश 1/2 ए माइनस के ए डैश, मान रखो 6 - 2 2, किसी भी संख्या में जब 0 जोड़ते हैं तो वही आ जाता है, तो बेटा फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगा, 6 - 2 2। पता है मैं आंसर, लेकिन ये किसके बराबर आ गया बेटा, ए के बराबर है, यही हमें दिखाना था आंसर। सममिताव्यु प्लस विषम सममिताव्यु उस मैट्रिक्स ए के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट मैंने कर लिए, तो आप ये दोनों पार्ट आप खुद से कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही होंगे जैसे अभी हमने किया है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे हैं 11 12 में आपको सही विकल्प चुनना है। कह रहे हैं यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। सममित अवयव क्या होता है बेटा, ए डैश ए के बराबर होगा और बी डैश बी के बराबर होगा, है कि नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। हमसे किसके लिए पूछ रहा है बात, वो बोल रहे ए बी माइनस का बी ए क्या होगा। तो क्या होगा, सममित और विषम सममित की ही बात कर रहा है, ऑप्शन देख के ये पता लगा। तो आपको पता है ए बी माइनस बी ए क्या होता है, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, और ए बी डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश, और ये होता है ए डैश बी डैश। बी डैश किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो बी ए बी। यहाँ से तुम माइनस कॉमन ले लो तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। सो ये चीज़ इसके बराबर है, नेगेटिव सामने है, तो ये कैसा अवयव बेटा, विषम सममित। इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के बराबर आ रहा है, तो ये क्या है बेटा, एक विषम सममित अवयव है। सो विषम सममित अवयव, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहे हैं यदि ये ए है और ए प्लस ए डैश आई के बराबर है तो अल्फा का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, तो देखो बेटा ए प्लस ए डैश बोला है ना, आई के बराबर है, तो ए हमें दे रखा है कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा है और यहाँ कॉस अल्फा। ए डैश निकालो, पहला रो पहला क्या बन जाएगा, कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। आई का मतलब सेकेंड ऑर्डर का 1 0 0 1, है कि नहीं। सो कॉस कॉस क्या हो जाएगा बेटा, 2 कॉस माइनस प्लस 0 0 कॉस कॉस क्या हो जाएगा, 2 कॉस 1 0 0 1। तुलना कर देंगे, दो मैट्रिक्स कंपैरिजन होगी, 2 कॉस अल्फा बराबर 1, ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी कॉस में सोचो तो कॉस 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, 60 बोले तो π/3, तो कॉस से कंपैरिजन करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा अवयव पर प्रारंभिक सक्रिया, और ये इस पर बेस्ड एक बड़ा क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। चैप्टर आसान है लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो मेरा डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना
और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना।